दोस्तों, चाहे आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरर का मोटरसाइकिल हो, अगर सामने की व्हील में डिस्क ब्रेक सिस्टम है तो व्हील जैम हो जाना आप कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ब्रेकिंग सिस्टम को नया जैसा रिस्टोर कर सकते हो अपने ही घर पे, एंड कुछ मनी सेव करके अपने बिलावेड दोस्तों के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखिए ताकि अनजाने में भी कोई मिस्टेक ना हो पाए। इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए 10, 11 और 12 नंबर का स्पैनर या फिर आप हेक सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हो, एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्लायर, कैलिपर सील किट एंड ब्रेक ऑयल टॉप अप करने के लिए, केरोसिन या फिर कोई भी पेट्रोलियम क्लीनर, फाइनली क्लीनिंग के लिए एक यूज टूथब्रश और कुछ कॉटन के कपड़े। सबसे पहले ब्रेक पैड को अलग करने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा 10 और 12 नंबर का स्पैनर का। एंड खोलने के बाद मैं कैलिपर को फ्रंट व्हील से सेपरेट कर रहा हूँ ब्रेक पैड्स को निकालने के लिए, ताकि प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। आप ब्रेक असेंबली को ना खोल के भी ब्रेक पैड को निकाल सकते हो। जैसा कि आप जानते ही हो, ब्रेक असेंबली के इस पार्ट को बोला जाता है कैलिपर, एंड कैलिपर से ब्रेक पैड को करना है अलग, एंड इसके लिए ये जो सेफ्टी क्लिप्स है इसे निकाल लेना पड़ेगा, एंड एक प्लायर के हेल्प से बोल्ट को हम लोग कर देंगे अलग, एंड हमें मिल जाएगा एक्सेस ब्रेक पैड की। ब्रेक पैड्स को सेपरेट करके ये दो पिस्टन को हम लोगों को निकाल लेना है। एंड पिस्टन निकालने का काम आसान करने के लिए फिर से कैलिपर सेट को करना है ऑयल सप्लाई के साथ अटैच, एंड पंप करते ही आप देख सकते हो पिस्टन बाहर की तरफ आ रहा है। आप ब्रेक पैड को बाइक के साथ अटैच रहते हुए भी खोल सकते हो। पिस्टन निकालने के टाइम कोई एक पिस्टन अगर जाम होता है तो आप एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैं जैसा कर रहा हूँ, कोई भी स्पैनर या फिर स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, एंड इसके बाद पंप करते ही दोनों जो पिस्टन है एक साथ बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है पिस्टन को कैलिपर से अलग करना। एक पिस्टन तो आसानी से निकल गया, दूसरे पिस्टन को निकालने के लिए मैं हेल्प लूंगा एक कॉटन कपड़े और एक प्लायर की, ताकि पिस्टन में कोई स्क्रैच मार्क्स ना आ पाए, एंड अंदर की गंदगी दूर करने से पहले ओ रिंग से कैलिपर ऑयल सील एंड डस्ट रबर दोनों को निकाल लेना है। कैलिपर असेंबली के सारे पार्ट्स को क्लीन करने के लिए मैं यूज करूंगा केरोसिन ऑयल का, क्योंकि हमें वीडियो को करना है बजट फ्रेंडली। आप चाहो तो कोई भी पेट्रोलियम क्लीनर का भी यूज कर सकते हो। एंड ओ रिंग क्लीन करने का बेस्ट तरीका होता है यूज टूथब्रश एंड एक क्लीन कॉटन कपड़ा। आप देख सकते हो क्लीन करने के बाद कितना क्लीन हो चुका है। अभी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
एंड इसमें कैलिपर सील किट एंड ब्रेक ऑयल दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। आज के डेट में कैलिपर सील किट की प्राइस है 108 रुपये एंड ब्रेक ऑयल .4 आपको मिल जाएगा 150 रुपीज़ में 100 ml। ऑयल सील एंड डस्ट सील को ओ रिंग में इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ऑयल हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसे लुब्रिकेट करने के लिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हो सेट करना है बहुत ही आसान। अभी थोड़ा सा प्रेस करते ही पिस्टन ओ रिंग के अंदर आसानी से चला जाएगा। अभी कैलिपर के दूसरे पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए कैलिपर बूस्ट सेट में थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करना है। एंड इसे भी कर देंगे अटैच। अभी कैलिपर सेट हो गया है बिल्कुल रेडी। एंड इसमें इंस्टॉल करना है ब्रेक पैड्स। वैसे ब्रेक पैड्स कैसे चेंज किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अभी बस टोटल कैलिपर सेट को करना है इंस्टॉल एंड इसके लिए जैसा कि आप जानते ही हो 12 नंबर और 10 नंबर का स्पैनर यूज करके हम इसे कर देंगे टाइट। एंड फाइनली 12 नंबर का स्पैनर के साथ ब्रेक ऑयल पाइप को कैलिपर के साथ कर देंगे हम लोग अटैच। जॉब ऑलमोस्ट डन, बाकी है बस ब्रेक फ्लूइड को डालना। एयर बबल को कैलिपर से निकालने के लिए ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एंड आपको चाहिए 11 नंबर का स्पैनर या फिर 11 नंबर का रेंच और छोटा सा एक पाइप, ताकि ब्रेक ऑयल पेंट को खराब ना कर पाए। पहले ब्रेक को हम लोग पंप कर लेंगे 5 to 6 टाइम्स, लीवर को रिलीज ना करते हुए। 11 नंबर का स्पैनर से ब्रेक कैलिपर का फ्लूइड बोल्ट को करना है लूज एंड लूज करते ही आप देख सकते हो इसमें ऑयल निकलना चालू हो जाएगा बबल के साथ। एंड देन फिर से बोल्ट को करना है टाइट। अभी आप ब्रेक लीवर को रिलीज कर सकते हो। ऑयल टैंक का मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल चेक करके कैप को अच्छे से टाइट कर देना है। वैसे ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग का एक डेडिकेटेड मैंने बनाया है, आप चाहो तो हमारे चैनल से उसे देख भी सकते हो। एंड फाइनली जॉब हो गया डन। अब घर पे ही इसे बिल्कुल बजट फ्रेंडली तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ कर सकते हो। सो दोस्तों, ऐसे ही बजट फ्रेंडली मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।